स्वास्थ्य कर्मियों को जीवन बचाने वाला और ईश्वर के प्रतिरूप की संज्ञा दी जाती है। लेकिन बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य कर्मियों की एक करतूत ने इस पेय को कलंकित करने का काम किया। इस मामले से जुड़े स्वास्थ्य कर्मी केवल मजहबी कारणों से एक वर्ग विशेष के रोगियों के साथ भेदभाव की बात गौरवान्वित होकर स्वीकार रहे हैं। वे नफरत की आग में उपचाराधीन यहूदी रोगियों को जान से मारने करने का भी दावा कर रहे हैं। आखिर मजहब के नाम पर मानवों को प्रताड़ित करने के पीछे यह कौन सा जहरीला दर्शन है? यह वाकया ऑस्ट्रेलिया की सिडनी स्थित बैंक से टाउन अस्पताल का है। वह कार्यरत 2 मुस्लिम नर्सों द्वारा 11 फरवरी को 2.5 मिनट के वीडियो चैट में एक इजरायली व्यक्ति से संवाद में दिखाया गया। इसमें पुरुष चिकित्सा कर्मी कहता है, मैं इससे अत्यंत व्यथित हूं कि आप इजराइल से हैं, आपको मारना ही होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उपचार अधिनियम कई यहूदी मरीजों को जहन्नुम भेजा है, अर्थात मौत की घाट उतारा है। पिछले 1 साल से ऑस्ट्रेलिया में गैर मुस्लिम विशेषकर यहूदी विरोधी भावनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है। समुदाय से जुड़े लोगों के घरों, कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की कई खबरें आई हैं। इसमें एक स्कूल और 2 सिलेगा यानी यहूदी पूजा स्थल को आज के हवाले कर दिया गया था। यहूदियों से खरीदा केवल ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं, अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी कुछ समय से ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में गत 7 नवंबर को एक फुटबॉल मैच के दौरान यहूदियों को फिलिस्तीन समर्थकों द्वारा निशाना बनाया। गत वर्ष 2022 और 2023 के बीच नीदरलैंड में यहूदियों पर हमले में 245% की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में ब्रिटेन में 550 यहूदी विरोधी घटनाएं दर्ज हुई थीं। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश भी इससे अछूते नहीं हैं। कथित तर्कवादी हालिया यहूदी विरोधी घटनाओं को फलस्ती समर्थक आतंकी संगठन हमास द्वारा अक्टूबर 2023 में इसराइल पर घातक जिहादी हमले और प्रतिक्रिया स्वरूप उस पर गाजा पट्टी पर इजरायली सैनिक कार्रवाई से जोड़कर देखते हैं। इसकी उलट वास्तविकता यही है कि यहूदियों को किसी एक हालिया घटना से नहीं, बल्कि उन्हें मजहबी आधार पर 4वीं शताब्दी से ईसाईयत और फिर 8वीं सदी में इस्लाम के उदय से सतत उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। मध्यकालीन यूरोप में यहूदियों का मजहबी दमन और तीव्र हुआ। 1466 में तत्कालीन रूपपाल द्वितीय के निर्देशानुसार क्रिसमस के दिन रोम में यहूदियों को निर्वस्त्र कर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। कालांतर में यहूदी पुजारी यानी रवे क्यों को विदूषक की वस्त्र पहनकर परेड कराई जाने लगी। 25 दिसंबर 1891 को पोलैंड के वर्ष में 12 यहूदियों की भीड़ द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। उत्पीड़न की ऐसी अनगिनत घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि यहूदी विरोधी भावना अभियानों ने सदियों तक यूरोप में उनके लिए एक असुरक्षित और हिंसक गहरी जड़ें जमा चुकी। इसी घृणा ने 1933 से 45 के बीच एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में यहूदियों के व्यापक नरसंहार हॉलोकास्ट का रूप लिया। इस अवधि में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, जिसमें 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। जहां यहूदियों को दुनिया भर में दमन का सामना करना पड़ता रहा, वहीं भारतीय भी अपनी जमीन पर उत्पीड़न के शिकार होते रहे हैं। भारत में मजहबी अत्याचार की शुरुआत 8वीं शताब्दी में अरब आक्राता मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण के साथ हुई इस्लामी आक्रांताओं की इसी मानसिकता की वशीभूत गजनी गौरी, खिलजी तैमूर तुगलक, बाबर, औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसी शासकों ने भारत की मूल सनातन संस्कृति, मान बिंदुओं और परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया। इन आक्रांताओं की वैचारिक उत्तराधिकारी आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में, जब मध्यकाल में उत्तर भारत इस्लामी आतंकवाद से त्रस्त था, तब 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में ईसाई मिशनरी फ्रांसिस जेवियर ने ईसाईयत के प्रचार हेतु कदम रखा। किसने गोवा इंक्विजिशन के अंतर्गत न केवल हिंदुओं बल्कि उन ईसाइयों के खिलाफ भी हिंसक अभियान चलाया जो रोमन कैथोलिक चर्च की मान्यताओं परंपराओं का पालन नहीं कर रहे थे।
इसकी भयावहता को संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी रचनाओं में उकेरा रखा था। विडंबना है कि यह मतांतरण स्वतंत्रता के बाद सेकुलरिज्म के नाम पर आज भी जारी है, जिसमें लालच, धोखाधड़ी और भाईचारा का सहारा लिया जाता है। यह चिंतनीय है कि स्वयं को सभ्य कहने वाले लोग घृणा फैलाने वालों को महिमा मंडित करती हैं। औरंगजेब का महिमा वर्णन इसका ताजा उदाहरण है। स्टालिन, लेनिन जैसी तानाशाहों का भी तिरस्कार नहीं किया जाता, जिनकी आदेश पर लाखों निर्दोष लोगों को केवल वैचारिक मतभेद के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था। भारत में एक फिल्मी परिवार ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, जो इसका प्रमाण है कि क्रूर आक्रांताओं को गौरववान्वित करने की मानसिकता आज भी जीवित है। वर्ष 198 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण केवल इसलिए किया था क्योंकि वह मानता था कि तत्कालीन मुस्लिम शासक हिंदुओं के प्रति उतना क्रूर नहीं थी जितना एक काफिर के साथ किया जाना चाहिए। यह कटु सत्य है कि घृणा से घृणा का ही जन्म होता है। इससे प्रेरित हिंसा का चक्र तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे मानसिकता से मुक्ति नहीं पाली जाए, जो अपने सिवा अन्य सभी को अस्वीकार करती है और है यह समझती है